हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर है। त्रिकोणमिति में आपसे 8 से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अगर त्रिकोणमिति आप बेहतरीन से पढ़ लेंगे तो एक त्रिकोणमिति बाद एक आपका चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे हम लोग बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी, वो भी आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। तो ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इसके पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताऊंगा। उस फार्मूले को आपको याद करना है। याद ये करना है कि आप लोग वैसे ही पढ़े हुए हैं 6, 7, 8 में, जैसे लंब आधार कड़ जो होता है, इसमें मैथ में हम लोग पढ़े हुए, बस वही बेसिकली है। इसमें आपको थीटा में करके पढ़ना होता है, यानी कोण के बारे में पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अगर कोई पूछे साइन थीटा बराबर होता क्या होता है, लंबवटे कड़। कोई भी कहीं भी आप अगर कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोलेंगे, लंबवटे कड़। ठीक इसी का उल्टा साइन थीटा जो होता है, इसी का जो उल्टा होता है हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कड़ बटे लंब बोलते हैं। देखो साइन थीटा वाला लंब बटे कड़ हो गया, ठीक इसी का उल्टा कोसेक थीटा वाला क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। बेहतरीन। आपको बस ये 3 स्टेप अगर इधर का आप याद कर लिए तो ये आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर टेन थीटा बराबर अगर कोई पूछ ले, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका कॉट थीटा, कॉट COT, कॉट जो थीटा और क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। वैसे देखिए इसी का टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कोई पूछेगा क्या होता है, आधार बटे कड़। और आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे आधार। इसमें आपको ऐसे आपको फिगर मिलेंगे, ये आपको मिलेगा सवाल लगाने के लिए। आप सवाल में जो नीचे रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आधार कह देंगे। क्या कह देंगे, आधार है यह। और ये हमारा कोई भी एंगल्स बनेगा वो 90 डिग्री अंश का बनेगा। उस पे जो पर्टिकुलर जो लंब डाला गया रहेगा, लाइन जो ऊपर खींची गई रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, कड़ होता है। आप 6, 7, 8 में पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, जो कड़ ज्ञात करने के लिए, आधार ज्ञात करने के लिए, लंब ज्ञात करने के लिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, ये आपको पूरे लिखना है, याद करना है। और ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये होता है, इसको याद करने के लिए कैसे याद करते हैं, फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। जो लाल बटे कक्का, अगर ये आपको बेहतरीन ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, देखिए इधर लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या हो जाएगा, कक्का। तो जो लाल है, यल जो है वो किसका है, लंब है। लंब को हम लोग यल से अगर डिनोट कर दे रहे हैं, और आधार को हम लोग अगर ए से, कड़ को अगर के से डिनोट कर दिए, तो इतना आप समझिए कंसेप्ट। लाल बटे का ऊपर लाल है तो यहाँ पर हम बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। फिर ये दोहरा ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद से आपका आता है टेन थीटा, फिर आपका उसके बाद आता है कॉस थीटा। ये आपको 3 थीटा अगर याद कर लिए आपको, तो ये आपको नीचे का जो है वो आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कड़। तो साइन का ठीक उल्टा कर दीजिए। जब साइन का उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पर कोसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और आपका क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। फिर टेन थीटा और क्या होगा, लंब बटे आधार। तो टेन का उल्टा आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा और क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। फिर उसके अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार बटे क्या हो जाएगा, कड़। तो यही आपका उल्टा है, जब कॉस का उल्टा करेंगे सेक जो होता है क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। ऐसे आपको क्या करना है, याद करना। मोस्टली अगर ये आप याद कर लिए, ये आप कंसेप्ट अगर बेहतरीन से समझ लिए, तो आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि देखिए पहला लेसन पढ़ने के मतलब ये हुआ, तो सबसे पहले हमको बेसिकली जो कंसेप्ट होना चाहिए वो तैयार होना चाहिए। आपका जब बेसिकली जो कंसेप्ट है ये सब आपको तैयार रहेंगे, तो आप पहला लेसन एनसीईआरटी का जो एकदम आसानी से लगा सकते हैं। ये आपका त्रिकोणमिति जो अनुपात में जो कुछ थे फार्मूले, ये हम आपको कुछ लिखवा दिए। इसके बाद से बेहतरीन और आपको कंसेप्ट समझा के एक फार्मूले और हैं, इनको लिखवा देंगे। तब उसके बाद से हम आपको एग्जाम्पल ही बताएंगे कैसे सवाल को लगाया जाएगा। उसके बाद ही आपका क्या हो जाएगा, पहला जो समझिए आज हमारा ये है, सोचे हैं कि आज आपको ये पहला जो लेसन है त्रिकोणमिति का जो है उसको हम कंप्लीट कर दें, वो भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। जब आपका कंसेप्ट थ्योरी एकदम मजबूत रहेगा तभी आपको सवाल को लगा पाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम तो पढ़ लिए थे लाल बटे कक्का। अब कुछ और इसी के कुछ बेसिकली जो फार्मूले हैं वो भी आपको बता देना जरूरी है। देखिए जैसे अगर हम कह दे साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो देखो जैसे उधर हम लोग पढ़ते हैं जो साइन थीटा बराबर जो हम लोग फार्मूला लाल बटे का कम पढ़ते हैं, लंब बटे कड़ होता है, तो उसके बाद से कोसेक थीटा बराबर क्या कर दिए थे? कड़ बटे लंब कर दिए थे। तो वैसे ही जो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपन क्या हो जाएगा? 1 अपन कोसेक थीटा। अगर कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है? 1 अपन कोसेक थीटा। अगर कोई पूछे साइन का समझो उल्टा 1 अपन कोसेक होगा, अगर कोई पूछे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है? 1 अपन साइन थीटा होता है, तभी भी आपका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। वैसे अगर कोई पूछे cos थीटा बराबर बताइए, तो cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला था 1 अपन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपन cos थीटा होता है। ऐसे जो आपको मिलेंगे एक एक नंबर में मिल जाएंगे, उन पे यूज किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा। क्योंकि पहले जो बुक था हमारा एनसीईआरटी नहीं था, जो पहले एनसीईआरटी से पहले जो चेंज नहीं हुआ था, उसमें आपको इन सभी फार्मूले के यूज करना ही बेहतरीन हुआ करता था, यानी सभी फार्मूले के यूज किया जाता था। लेकिन जब एनसीईआरटी आ गया तो आपको समझो एनसीईआरटी कुछ लेंदी हो गया, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, बहुत कमी एक्सरसाइज है, कमी एक्सरसाइज में आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, हम आपको डेली एक एक एक्सरसाइज आपको एसएमएस करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो जो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपन कॉट थीटा। अगर कोई पूछे टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है? 1 अपन कॉट थीटा। तो वही हमारा कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपन टेन थीटा। लेकिन ये दोनों जो होते हैं एकदम स्मार्ट फार्मूले होते हैं। स्मार्ट फार्मूला मतलब ये हो गया, इनका हम लोग प्रयोग दो और इनके कंसेप्चुअल फार्मूले होते हैं जो है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जैसे देखो टेन थीटा बराबर कोई पूछ ले, कोई पूछे टेन थीटा बराबर बताइए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कोई पूछे कॉट थीटा, यानी टेन का ठीक उल्टा कर देंगे। एकदम बदमाश ये दोनों होते हैं। टेन का ठीक जब आप उल्टा करेंगे तो जो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ऐसे जो फार्मूले होते हैं ऐसे इनको लिखे जाते हैं। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। बेहतरीन से हम तो कहेंगे पूरे आपको कंसेप्ट के साथ, क्योंकि जब आप आईआईटी का जब तैयारी करेंगे तो उसमें इन सभी का क्या होता है? कंसेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, इतना जानिए। तो बेहतरीन ये होता, कोई भी आप सवाल पढ़े सबसे पहले उसकी आप जड़ के बारे में पढ़िए। ये किसका है? अब स्टार्टिंग कहां से करते हैं? जड़ से स्टार्ट किया जाता है। कैसे फरा कैसे इसकी हुई है। अब जैसे आप ही मान लीजिए जब युद्ध करने आप जाएंगे, ठीक बीच में नहीं चले जाएंगे, बीच में जाकर खड़ा होगा, उसके बाद से लगेंगे पीटने। बीच में जब जाकर आप खड़ा होकर जब युद्ध करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये सब अटैक कर देंगे, आपको मार डालेंगे। कोई भी हो, कहीं भी जंग हो, आपको बस शुरू से एकदम पकड़ते हुए चलना चाहिए। जब शुरू से पकड़ते हुए चलेंगे तो आसानी से आप क्या करेंगे? विजय प्राप्त कर लेंगे। वही हमारा कहने का ये मतलब हुआ कि जितने भी आप कोई भी चैप्टर हो कोई भी पढ़े तो आप उसको शुरू से एकदम जड़ से समझिए, जीरो लेवल से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ में आता रहेगा। तो आप इसको जरूर नोट करिए। स्वर समीकरण जो फार्मूले होते हैं आपके, स्वर समीकरण फार्मूले में आपको 6 पढ़ना है। 6 ये भी फार्मूले हैं, आपको ये भी नोट करना। उसके बाद से जो थीटा यानी जो कोण है उसमें मान हम बता देंगे, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान। कैसे आप उसको एकदम आसानी से याद कर लेंगे। बस उसमें आपको 3 ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद 3 जब याद कर लेंगे तो आपको समझिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस यानी कॉट, ये सभी आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाए। इसमें आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक बात ये जानिएगा, जितने ये फार्मूले जो लिखा है इन फार्मूले को आपको एक पेपर पे या एक चार्ट पे लिखना है, और जहां आप बढ़ते हो स्टडी जो आपका रूम हो उसी पे क्या करना है? सामने लगा देना है। क्योंकि इससे होगा कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो फार्मूले आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर हम कह दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर कोई भी पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर ये हम कह दें केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दें, कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बता दीजिए क्या होता है, तो आप एकदम घबराइएगा मत। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये हमारा प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या यही अगर कोई पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये 3 जरा बता दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एकदम कंफ्यूजन मत लीजिए। कॉस है, अब साइन को उधर फेंक दीजिए उठा के। जब उठा के उधर फेंकेंगे क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आपको फार्मूले मिलते। ये भी आपको 3 फार्मूले ये हैं, 3 फार्मूले को आप इसको लर्न करना है। और यह लर्न करने के साथ बहुत ही आसानी से आप आसानी से भी आप समझ सकते हैं। जब आसानी समझ जाएंगे तो आप इन सभी फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, आप कहीं लिखिए और उसके बाद इसको लर्न कर लीजिए। ऐसे आपको फार्मूले और मिलेंगे, आपको बता दें। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो इधर और देख लीजिए, वो 3 फार्मूले तो याद हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1।
तो ये कोई पूछ रहे थे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1। अगर यही हम पूछें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या हम कोई पूछ दे कोई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी इतने के बराबर इतना बोल सकते हैं और इतने के बराबर इतना भी आसानी से बोल सकते हैं। या यही अगर कोई पूछते, हाँ ठीक है, ये आपको आसानी से बोलना पड़ेगा 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हाँ तो इधर देखिए कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। यही हम कह दें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, क्या लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कर देंगे। ऐसे आपको जो बेसिकली कंसेप्ट है इसको ऐसे इन सभी को आपको क्या करना है लर्न करना है। इसका हम आपको एक सवाल एक एग्जांपल बता रहे हैं जो आपको 2023 में सॉरी 2013 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको। हाँ तो ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था देखिए 1 माइनस का से अपान साइन है इक्वल, हमको ये आपको दे दिया रहेगा। अब इसी को कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध ये करना है कि साइन ए अपान 1 प्लस का से, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सिंपली अच्छा इसको लेके चलिए, आपको एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सिद्ध करना है। तो हम आपको इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या LHS हमारा क्या दे दिया 1 माइनस कॉस अपान साइन, ठीक लिख दिए। अब इसी को लेके सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसको लेके सिद्ध करने को ये हो गया, तो इसका सिंपली ये तरीका होता है, इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब ये हो गया हमारा क्या 1 माइनस कॉस से, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे 1 प्लस कॉस से गुणा कर देंगे, इधर भी 1 प्लस कॉस से गुणा करेंगे। आप ये सोचोगे कैसे हम लोग 1 प्लस कॉस से क्यों गुणा करेंगे, क्यों ना हम किसी और से चीज गुणा करते। तो ये एक बात ये समझिए, किसी और चीज को गुणा करने से पहले आपको ये दिमाग होना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है। ये आपको कंसेप्ट जब आपको पता ये चल जाए, जो LHS हम लेके चल रहे हैं, हमको RHS भी हमको वही निकालना है, तब आप उससे गुणा करिएगा। तो नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पर RH में हमारा 1 प्लस कॉस से दे दिया, तो हम लोग किससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से की। जब ये गुणा होगा तो देखिए इधर हमारा मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। आपको मिल गया, बेहतरीन है। जब ये आपको मिल गया तो आपको आधा से ऊपर सवाल आप क्या करिए सॉल्व कर लिए। जैसे यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब हम पढ़े थे ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी रहता है, तो क्या हम लोग करते हैं इनका गुणा करते हैं। जब ये गुणा करते हैं तो क्या बनाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करते हैं यह निर्माण करते हैं। तो वहां पर देखिए एक ब्रैकेट में 1 माइनस का से और एक ब्रैकेट में 1 प्लस का से। जब वो गुणा करेंगे तो आपको क्या बनाएगा 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस माइनस है क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ऐसे आप कर लीजिएगा। जब ऐसे करने से मतलब ये हुआ आपको क्या आपको प्रूफ हो गया। तो देखिए 1 का स्क्वायर जब करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपान यहाँ पर साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। सिंपली हो गया। तो हम आपको एक सोर्स समीकरण अभी जस्ट ऊपर ही हम एक आपको बताएं ये हैं कि जब देखिए इधर यहाँ पर देखिएगा आप इधर ऊपर समझा दे रहे हैं। चलिए हम ये बताए थे कि देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो इसमें अगर ये भी जानिए हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, या हम यह कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 यानी क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो समीकरण में हम आपको लिखवाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे हमारा क्या है ए है, तो थीटा ना लिख के क्या लिखेंगे ए लिख लेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर भी ये कर लीजिएगा और यहाँ पर भी क्या कर लीजिएगा a, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपन नीचे क्या मिलेगा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। अब ये स्क्वायर है तो नीचे साइन क्या हो गया हमारा कट गया, तो हमारा सिद्ध तो हो गया। देखिए यहाँ पर साइन ए अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यही तो हमको सिद्ध करना था। ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्रूफ लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो सिद्ध करने वाला था उस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। देखिए इसमें सिंपली ये है जो सर संख्या आपको एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट में एक एक करके आपको इसीलिए समझाएं कि वो आपको बढ़िया समझ में आ जाए। तो उस समीकरण को जब याद करेंगे तो ऐसे सवाल आप लगा लेंगे, क्योंकि ये सवाल 2013 में आपको पूछा गया था और ये मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल जो 2013 में जो था वो पूछा गया था यूपी बोर्ड में। तो आप इसको नोट करिए। अब इसी के रिलेटेड हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, आप उसको लगाइए। जो न समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कुछ हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप इसको करिएगा। जो न समझ में आएगा आप तुरंत हमसे पूछ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए वन अपन क्या होता है 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपन 1 प्लस साइन ए इक्वल क्या होता है 2 सेक स्क्वायर ए इक्वल ये जो क्वेश्चन था 2010 में पूछा गया था। नीचे वाला जो क्वेश्चन था 1 अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये 2011 में आपको पूछा गया था। ये आपको मैं बता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये 2010 में पूछा गया था। नीचे 1 अपन 1 माइनस कास है प्लस 1 प्लस कास इक्वल क्या होता है 2 कोसेक स्क्वायर इक्वल 2, ये जो क्वेश्चन था 2009 में पूछा गया था। नीचे 2009 में भी क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको ये बता दूं जो हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चों को यानी 1990 से अब तक जितना ये क्वेश्चन पूछा गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इन सभी को जो मॉडल पेपर हर चीजों की तैयारी कराई जाती है हमारे